अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और साल हर साल कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल है उसके ऊपर गुफ्तगू करें और यकीनन जो बारिश के बाद की सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ ख़बरें मुख्तलिफ कराची के इलाकों से मौसूल होती रहेंगी जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया। बहरहाल सूरत हाल के ऊपर मज़ीद बात करने की यकीनन गुंजाइश तो है क्योंकि पैगाम जो ज़्यादातर मौसूल हुए हैं गुज़िश्ता रोज़ भी वो शहर कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से। बहरहाल इसके साथ साथ दीगर मामलात और मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए, ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करें। आज प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और जब मैं बात करता हूँ नौजवानों की तो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। इस वक्त जो फ़ी ज़माना सबसे बड़ा मामला और मसला है वो मनशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान है नौजवानों का और कोशिश ये करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ऐसे लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को सामने लाएँ जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हों जिसमें हेल्थ और फिटनेस का ताल्लुक़ हो और इसको प्रमोट करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिला ताख़ीर सबसे पहले मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं उनको खुशामदीद कहूँगा। मार्शल आर्ट से इन तमाम नौजवानों का ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में बड़ा मकबूल भी है ये खेल भी और ये हर एतबार से बड़ा एक भरपूर स्पोर्ट्स इसको समझा जाता है। तो इसके ऊपर आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात करें और कुछ समझने का मौका मिलेगा। आमिर टाइगर हमारे साथ यहाँ पर एक मार्शल आर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के बारे में भी अभी कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे जो इनके पास हैं और इससे बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है। तो आमिर टाइगर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। आमिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अब्बास टाइगर जो उनके स्टूडेंट हैं और बशीर टाइगर। अभी टाइगर जो है ये इनका क्योंकि एक सिलसिला चला आ रहा है इनके क्लब का है, तो उनके जो ट्रेनीज़ हैं उनके नाम के साथ ये ज़रूर टाइगर ऐड करते हैं। ये भी इन्होंने मुझे बताया तो अब दोनों को भी मैं वेलकम करूँगा। दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर साहब, सबसे पहला तो सवाल ये है कि कैसे इस स्पोर्ट्स की तरफ आना हुआ और बड़ा मुश्किल स्पोर्ट्स समझा जाता है और हर तरह से एक कंप्लीट स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट जिसके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, दिमाग का भी तेज़ होना ज़रूरी है और ये सब कुछ स्पोर्ट्स सिखाता है और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ ये सिखाता है वो डिसिप्लिन है जो इंसान की लाइफ में आता है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि जो मार धाड़ है ये लोगों को ख़राब करती है या बिगाड़ती है नौजवानों को। ये बात किस हद तक सही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपके लाइव का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे मौका दिया। ये मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है, एक तो ये नशों से दूर करता है इंसान को। जितना भी सुस्त आदमी होता है वो जब एक घंटे एक्सरसाइज करता है तो वो मजबूत होता है। साइंस कहती है कि 1 घंटा लाजमी अपने जिस्म को देना होता है। बिल्कुल ठीक है। हम ये हमारे कराची का पानी तो तुम्हें पता है किस तरह है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे खाना हजम ही नहीं होता है, नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैदे के ऊपर पड़ा रहता है। तो एक्सरसाइज हर बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल सही। ये 5 साल से लेके 70 साल तक वाला एज वाला खेल सकता है इसको, लाजमी हर इंसान के लिए। कोई कैद नहीं नहीं, है। कोई कैद नहीं है। मेरे पास एकेडमी में 70 साल वाला भी है, माशाल्लाह, 50 साल वाला भी है और 7 साल से लेके 70 साल तक वाला मेरे एकेडमी में मौजूद है इस टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एकेडमी बनाने का ख्याल कैसे आया ये तो बताएं। ये जब मैं बचपने में ब्रूस ली का फिल्में ज़्यादा देखता था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उनको देख के मेरा शौक बढ़ गया, जज्बा बढ़ गया। तो मैं जाके एकेडमी में मेरे पास एकेडमी के जो है ना दाखिले के पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे, 30 रुपए दाखिला होता था। बिल्कुल ठीक है। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। 2001 से मैं मार्शल आर्ट में हूँ, 24 साल मैंने गेम खेला है। माशाल्लाह। तो 86 की मेरी पैदाइश है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो फिर जब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मेरे पास एकेडमी के जो है ना फीस के पैसे नहीं होते थे। वहाँ एकेडमी में जाके बैठा रहता था, उस्ताद कहता था क्या हुआ बेटा? मैंने बोला उस्ताद जी मुझे शौक है मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे जो उस्ताद था ना वो भी तालिब इल्म था। तो उसने बोला बेटा शौक है मार्शल आर्ट का? मैंने बोला बहुत शौक है। उसने बोला चलो आ जाओ कल से शुरू हो जाओ। तो फिर मैं शुरू हुआ। हमारे बड़े जो है ना पठानों में इस चीज़ जो बड़े जो है ना इस चीज़ के खिलाफ थे उस टाइम पे, वो सीधे साधे थे। वो कह रहे थे कि ये आपके बाप ने खेला, आपके दादाओं ने खेला, ये मार दाड़ वाला गेम है, ये आप कल खेलोगे तो आप पड्डे करोगे इसे। बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। मैं चुप चुप के जा रहा था, चुप चुप के जा। जब मैं सीनियर बन गया, अब मैं उस्ताद बन के, मुझे ब्लैक शॉल जब मिला था, मैं विशु गेम खेलता था उस टाइम पे, कैंफू गेम होता था विशु, उसमें ब्लैक शॉल कहते हैं, ताइक्वांडो में बेल्ट बोलते हैं, उसमें शॉल बोलते हैं। जब मुझे शॉल मिला था तो मेरे एक क्लब का ओपनिंग था,
तो मैं अबू के पास आया, मैंने बोला अबू आज मेरा प्रोग्राम है 4 बजे, आपको आना है। बोला किस चीज़ का प्रोग्राम है? मैंने बोला मेरा मार्शल आर्ट का। बोला आप कब खेलते थे? 8-9 साल मैंने खेला है, सही बात है, उसको नहीं उनको पता नहीं था। चला। तो बोला ये कब खेल रहे थे? मैंने बोला बस खेल रहा था। तो अम्मी ने बोला तो जाना इसके साथ प्रोग्राम में। जब प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में आके बैठा तो किलो के ऊपर मैं लेटा, जिसम बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं सीनियर था, खुद फाइटर था मैं। बिल्कुल ठीक है। तो 1 to 5 मेरे पेट पे चढ़ा, 3 बंदे उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो मेरा अबू यूँ सीधा हो गया। तो सीधा हो गया, वो देख रहा था कि यार ये कौन सा इंसान है क्या? वो सीधे साधे थे, वो इस चीज़ नहीं बिल्कुल देखे थे, ठीक, वो बिल्कुल ये ठीक है। सोशल मीडिया से, मोबाइलों से दूर थे वो। दूर था, बिल्कुल। जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं घर पे आया, तो घर पे मुझे बिठाया, बोला आप इंसान हो क्या हो? ये किस तरह जिस्म बनाया आपने? मैंने बोला बस ये 1 घंटे में जब चुप के जाता था यही क्लब पे जाता था। तो फिर उसने बोला बेटा आप, मुझे यकीन हो गया मार्शल आर्ट है अच्छा चीज़, खेलो लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। फिर सपोर्ट हो गई। हाँ, तो इसी सपोर्ट हो गई। फिर अबू की और अम्मा की, तुम्हें तो पता है जब घर वालों की सपोर्ट नहीं होता है तो इंसान आगे नहीं जाता है। नहीं जा सकता। फिर इसी तरह जब मेरा एकेडमी शुरू हुआ, 1 से 2 लड़के हो गया। अब माशाल्लाह जब मेरे टाइम निकला इसमें तो हज़ारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट हैं। जहाँ जाता हूँ बाखुदा मुझे नहीं पता है कि मेरे पास आते हैं उस्ताद जी कैसे हो। मैं प्लाना टाइम पे आपके साथ प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल ठीक है। इसमें तलबा भी थे, आलिम भी थे, मिक्स लोग आते हैं मेरे पास। अभी पुलिस के जवान, काफ़ी पुलिस के जवान मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग करने। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अब एक सिलसिला जब वो शुरू हो गया, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शहर कराची में ना फिर एक ऐसा वक्त आया कि जितने भी बच्चे थे, ख़ास तौर पे पठान जितने हमारे बच्चे थे, वो सारा क्रिकेट की तरफ चला गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि ख्याल आया कि यार ये सारे क्रिकेट में जा रहे हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं, तो मैं भी क्रिकेट ही स्टार्ट कर दूं? कभी ऐसा हुआ? नहीं, शौक मुझे मार्शल आर्ट का, क्योंकि एक बार मैं एक बच्चे से पिटा था ना, तो इस वजह से मुझे मार्शल आर्ट का शौक हो गया। दिल में रह गई थी। हाँ, दिल में रह गई थी, मुझे भी कुछ बनना है। चले, ये अच्छी बात है। तो उसके बाद ये है कि लाइफ में बिल्कुल चेंज आता है, ये डिसिप्लिन सिखाती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं समझी जाती। ये पेरेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि बच्चे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है, और ये काम आदमी से झगड़ने से और इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। ये जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बता रहे हैं कि फ़िज़िकली इतना फिट हैं, ये सिर्फ अपने क्लब के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। जनाब अब्बास टाइगर और बशीर टाइगर दोनों ये माशाल्लाह बड़े अभी बता रहे थे प्रोएक्टिव एथलीट हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए और बड़े यूनिक रिकॉर्ड्स भी इनके पास हैं। जैसे मैं अभी बशीर के बारे में बताया था। बशीर, क्या रिकॉर्ड आपके पास, ज़रा बताएं ना कुछ। जी बिल्कुल, हमने फाइटर भी खेला है, और ये राड से हम क्रिकेट को जो गिलियां नहीं होती, हाँ, ये भी तोड़ सकते हैं, स्टम्प, वाह, ये भी तोड़ सकते हैं। और टाइगर जंप भी काफ़ी लड़कों से मारते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड रोड होते हैं ना, टाइगर जंप। टाइगर जंप जो होता है, टाइगर जंप 20 लड़कों से रिकॉर्ड मार अभी इन्होंने सकते जो बनाया है वो क्या है? ये टाइगर जंप का है। टाइगर ये जंप टाइगर का जंप। कितने लोगों के ऊपर से थ्रू किया 18 उनको? 18 लोगों से। 18 लोगों से। वाह, क्या बात है, 18 लोगों के ऊपर से इन्होंने जंप जंप जो मारा। की है। और एक रिकॉर्ड आप बता रहे थे इंडिया के पास? हाँ, ये इंडिया के पास था। हाँ। 14 लड़कों का हमने तोड़ दिया, हमने 18 लड़कों से करा है। वेरी गुड। तो ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हो Officially गया। record है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जी इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे हैं, और ख़ासतौर पे इस वक्त जो मेरा बड़ा एक सीरियस कंसर्न है सबका, बल्कि हम, कि ये जो नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, इस सिलसिले को जो है वो रोका जाए, और इसी तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे जो हैं वो फिर महफूज रहते हैं इन तमाम चीज़ों से। अब्बास साहब का क्या एक्टिविटी है, क्या रूटीन है? अब्बास, कैसे आना हुआ, इसके बारे में बताएं कुछ। जी, क्या ना, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे उस्ताद को हम लोगों को इधर दावत दिया। और क्या नाम है, हमारे साथ मैं अपने उस्ताद के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हमारे उस्ताद जो है हमारे साथ बड़ा मेहनत करवाते हैं। आज जो हम किस मुकाम पे बैठे हैं अपने उस्ताद की वजह से। वेरी गुड। और क्या नाम है, जिस बच्चों के साथ पीस मिस नहीं होते उसके साथ भी हमारे उस्ताद सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ खुद बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ वर्दी मर्दी या कुछ नहीं होते तो हमारे उस्ताद हमारे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। और आज मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया कि क्या नाम, मेरे को भले जिस चीज पे लोग मारे, किलो पे लिटाए, जो भी करे, मुझे मतलब दर्द नहीं होता, महसूस नहीं फिटनेस होता, बरकरार है फिजिकली इतने बहुत। एक्टिव जितने हो भी चुके अभी हैं, मैं इसको माशाल्लाह। आपके सामने कैमरे के सामने इसको हिट करूंगा पंचों से, मैं ग्लिप्स भी लाया हूँ, इसको माशाल्लाह हिलता भी नहीं है, मजबूत अच्छा, है बहुत, माशाल्लाह हार्ड इतना फिजिकली स्ट्रांग है। Physically तो कौन सा strong फाइटिंग स्टाइल सूट करता है, बताएं? मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट पे ज़्यादा फोकस है आजकल। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिक्स मार्शल आर्ट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी चलें, अब ये बच्चे क्योंकि हैं इस तरफ, वो फिज़िकली इतना फिट हो चुके, बट स्टिल ये है बड़ा लीथल स्पोर्ट्स है मिक्स मार्शल आर्ट। और जो रियल मार्शल आर्ट के जो सपोर्टर हैं ना, या उसको फॉलो करते हैं,
वो कभी उसके हामी नहीं हो सकते। वो बड़ी ब्रूटल फाइट होती है, उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। हाँ, बॉक्सिंग में खुद खेलता रहा हूँ, तो बॉक्सिंग एक बड़ा अच्छा कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। बाकी ये मार्शल आर्ट के जितने भी हैं, ताइक्वांडो है, जूडो है, सब बड़े ज़बरदस्त वो हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और आमिर क्या करने का इरादा रखते हैं? ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का आप बता रहे थे, बड़ी एक्टिविटी है सोशल मीडिया के ज़रिए, बड़े फॉलोअर्स बनते हैं, तो वो आते भी हैं सीखने के लिए या सिर्फ सोशल मीडिया? काफ़ी लड़के आते हैं, काफ़ी लड़के। अब मेरे पास यहाँ से पेशावर से लड़के आए, पंजाब से, बलूचिस्तान से लड़के आए, ये मेरी वीडियो देख के ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मुझे खुद पता नहीं है कहाँ से आते हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी, इज़्ज़त और जिल्लत किसके हाथ में है? परवरदिगार के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो जहाँ जाता हूँ इस गेम के वजह से बहुत इज़्ज़त। हमारे शागिर्द, उस दिन मैं सीओ पे गया था, इनकी जो मेरी जो फोटो लगी हुई है इनकी शोटों पे, इनके साथ लोग वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास हथियार होते हैं, ननचक्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब ट्रेनिंग में है? हाँ, मिक्स का सारे का। मैं भी ताइक्वांडो भी चला रहा हूँ, मैं भी ताइक्वांडो चलाता हूँ ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट भी कराता हूँ, जिम्नास्टिक हो गया, बॉक्सिंग हो गया, स्टिक, ननचक, ये जो काते होते हैं, टेक्निक, दाव होते हैं, सारे कराता हूँ मैं। मिक्स मार्शल आर्ट में जो आता है सारे कराता हूँ, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट में रेसलिंग भी आती है वैसे, वो भी फ्रीस्टाइल सोमो जो रेसलिंग है उसमें भी पिछले साल मैंने 2nd पोजीशन लिया सिंध का। अच्छा, यहाँ पर होती है? हाँ, यहाँ पे होती है। SHO शहजादा सलीम उसका जो है प्रेसिडेंट है उस गेम का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं सुन रखा है उनके बारे में। वो मेरे अकेडमी में खुद आते रहते हैं, बहुत नाइस बंदा है वो, काफ़ी सपोर्ट हमारे बच्चों को करते हैं वो। बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है भी, नौजवान जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। यहाँ पर आकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पैसे का बड़ा मसला हो जाता है। बाहर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मैं देख रहा था, बलोच फाइटर है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, शाज़ेब, हाँ शाज़ेब रिंद मेरे ख्याल में उसका नाम है। वो बड़ा अच्छा मुझे एक फ़ाइटर नज़र आया। और ये दुबई में भी कंपटीशन हो रहा था, बड़े उसने टाइटल वगैरह भी जीते हैं बैक टू बैक। ये जो पैसों का मामला है, ये किस हद तक मुतासर करता है? इसके बारे में बताएं कि कंपटीशन की सबसे बड़ा इशू यही है ना। अब मेरे पास इतने गरीब बच्चे, मैंने अभी बच्चे ने क्या बताया कि वर्दी है वो पे नहीं कर सकते, अपने लिए वर्दी नहीं खरीद सकते। अब मैं कहाँ तक करूँ? मुझे खुद कोई सपोर्ट करता है बड़े मुश्किल से। हमारे एक शहजाद भाई है, शहीद शहजाद रजा नाम है, वो हमारे एकेडमी को काफ़ी सपोर्ट करता है। शहजाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों की तरह हमारे एकेडमी को सपोर्ट करता है, गरीब बच्चों को, खुद भी दस्तरखान चलाता है। तो इसके अलावा वहाँ जितने भी जिम्मेदार हैं सबको मैंने इनवाइट किया, हर प्रोग्राम में आके उनको चौधरी बनाता हूँ, आरे पहनवाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, फूल बरसाता हूँ, चाय पी के निकल जाता है। वादा करता है कि आपके लिए एकेडमी भी का भी बंदोबस्त हो जाएगा, आपके लिए वर्दियों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। यही होता है यहाँ। मैं जो भी मेरे पास लीडर आता है मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मुझे कोई नगद प्राइज नहीं चाहिए, आप मेरे बच्चों को सपोर्ट करो। ये मेरे बच्चे नहीं है, पूरे कौम के बच्चे हैं, इनका ठेका सिर्फ मैंने नहीं उठाया। आप मेरे एकेडमी में देखो, इतने गरीब बच्चे और नशों में लत पत्ते, जिनका शक्ल इंसानों का नहीं था उस टाइम। जब नशा कोई करता है तो आपको पता है उसका शक्ल बिगड़ जाता है, उसका चेहरा ऐसे ही। अभी माशाल्लाह कोई पहचान नहीं सकता क्यों नशे करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके माँ बाप दुआ देते हैं। बच्चे कितने हैं? मेरे पास 150 बच्चे। 150 बच्चे एक एकेडमी में 150 बच्चे। तो ये यूनिफॉर्म वगैरह की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी ज़रूरत है? अगर यूनिफॉर्म चाहिए और 150 बच्चों के लिए तो कितने अमूमन एक ही काफ़ी होता है सूट जिसके अंदर? हाँ, एक बच्चे का 1 साल। और उसकी क्या कीमत क्या होती है? ये मुख्तलिफ रेट होते हैं, 2000 से लेके 3000, 1500 ऐसे मुख्तलिफ रेट होते हैं। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है, वो आपको दे दिए जाए। चलें, उसका इंतज़ाम हम कर देते हैं आपके लिए, इसका कोई मसला नहीं है। मगर ये है कि ये एक्टिविटी जो है ना वो चलती रहना चाहिए। अब ये कंपटीशन वगैरह के यहाँ पर कंपटीशन होते हैं, क्योंकि पहले जो कंपटीशन हो रहे थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ, ज़रा होती है ना इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, तो वो होते थे अंडरग्राउंड, इस तरह के इवेंट होते थे और पैसों पे बड़ी उस पर शर्तें लगती थी। तो ऐसा तो नहीं है बच्चों को उस तरफ कहीं डाल दिया हो कि वो कंपटीशन खेलने के लिए चले जाएं पैसों के लिए, क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक होते हैं? नहीं, अभी तो हमने कोई ऐसा इरादा नहीं रखा उसके लिए। हम ये कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अपने मेहनत पे जाए, उनको कोई सपोर्ट करे। बिल्कुल ठीक है। कितनों प्लेयर्स को डिपार्टमेंट वगैरह कुछ मिला? अब तो खैर वो डिपार्टमेंट जो इससे पहले हुकूमत आई थी उसने डिपार्टमेंट ही सारे ख़त्म कर दिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब तबाह कर दिए। तो अब डिपार्टमेंट का तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से वो हो रहा होगा। बहुत मुश्किल से। हमारे जो पहले तो कुछ डिपार्टमेंट थे जिनके पास कोटा था, अब है वो सिलसिला? फेडरेशन है, जो फेडरेशन जो गेम चलाते हैं, फेडरेशन के जो बड़े बेटे हैं वो खुद खाते हैं। अच्छा, वो क्लब होता, आप क्लब के नाम से माल आता है वो खुद अदब करते हैं, वो खुद खाते हैं। ठीक है। क्लब वालों को टारगेट भी नसीब नहीं होता है। हमें जो टारगेट होता है, ग्लिप्स होते हैं, जो भी हमें सिस्टम होता है, जो वहाँ के लिए मैट्स, ये खुद खरीदने पड़ते हैं, ये अपने पैसों से खरीदने पड़ते। बताएं।
चलिए जी, इसके ऊपर बात करते हैं अभी मज़ीद आमिर साहब से। यंगस्टर हैं ये, इनकी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट है, फिर ये कि जैसे एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे नौजवानों को फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है इनकी जो है वो सपोर्ट की जाए। इमरान मीज़ान हमारे साथ हैं, नौजवान हैं और ख़ुद भी इन मामलात को देख रहे हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा, टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। जी इमरान। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। इमरान, क्या सूरत हाल है? आपको वैसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट करते रहते हैं कराची के हालात के हवाले से, तो ज़रा कुछ बताएं, क्या इस वक्त शहर की सूरत हाल है, क्या कुछ देख रहे हैं? यासिर भाई, ये हमारे अलमिया हैं, हमारे खास तौर पर कराची में रहने वालों के लिए, जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है शहर कराची। कराची की आवाम जो है यासिर भाई, एक माजिद के ऊपर भी टैक्स दे रही होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है शहर कायद पाकिस्तान की मैशियत ऊपर करने वाला, उसके लोग जो है दरबदर हुए हुए। देखें, गुज़िश्ता दिन जो बारिश हुई है जिससे 20 अमवातें, 20 कीमती जानें चली गई, और सबसे बड़ा अफसोसनाक वाकया कि छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई भी जो है बेचारा वो इस जिंदगी से अपनी हार किया नाता खान पे। ये क्यों होता है, क्या वजूहात हैं? जब बरसात होती है या कोई हादसात होते हैं, जैसे गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि बिल्डिंग गिरी 5, उसके बाद भी एक्शन हुआ, उसके बाद ही जो है लोगों को निकाला किया, नोटिस हुए, क्यों इससे पहले अमल दरामद नहीं होता? अभी देखिए, आपके सामने ही है, वजीर आला सिंध जो हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर सारा ब्लेम कर दिया कि मीडिया पीछे पड़ा रहता है। मीडिया तो आए दिन यासिर भाई आपको दिखा रहा होता है कि आपके नाले की सिचुएशन क्या है, कराची के सूरत हाल क्या है, कराची खंडरात में तब्दील हो गया, जगह जगह रोड खुदे हुए हैं। जी यासिर भाई, बिल्कुल ठीक है। चलें इमरान, आवाज़ क्योंकि मेरे पास अब नहीं आ रही, तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने जो है कराची के हवाले से बात की और सूरत हाल से हमें आगाह भी कर रहे थे क्या कुछ होता रहा है इन 2 दिनों में, ख़ास तौर पे बारिश के बाद की सूरत हाल, बड़ा लोगों का माली और जानी नुकसान हुआ है। आमिर साहब की तरफ वापस आते हैं। यंगस्टर्स के हवाले से बात हो रही थी, मार्शल आर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। आमिर, क्या सोच रखा है, आगे कहाँ तक जाना है और इस काम को कैसे मज़ीद आगे लेकर चलना है, इसके हवाले से भी बताएं। और ये कि जैसे भी आप बता रहे हैं कि अगर 150 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये इन जगह का भी बड़ा मामला और मसला होगा। जगह भी रेंट का है हमारा। रेंट की जगह है? जी जी, ठीक है। और किस जगह है कराची में? ये लासीकोट कहलाता है। लासीकोट के बैक साइड पे मेन रोड के ऊपर ये एकेडमी है। अच्छा। नीचे फिटनेस क्लब भी है, जिम। बिल्कुल ठीक है। उनका भी ट्रेनर हूँ मैं। अच्छा। और मार्शल आर्ट जो है ना ऊपर कराता हूँ, सेकंड फ्लोर पे मार्शल आर्ट कराता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इतनी छोटी जगह पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी बड़ा कमाल है। ठीक है जी। और अभी जैसे सपोर्ट के हवाले से बात हो रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से जगह अगर मुहैया कर दी जाए, तो और क्या कुछ है जिसको आप समझते हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जी, मेरी तो ये ख्वाहिश है जो है ना, ताकि मैं अपने कौम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाऊँ। ये मेरा शुरू से ये ख्वाहिश था कि अपने सिंध के पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग कराऊँ। बिल्कुल ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ली जाए, वो ये कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन भी ली जाए। आपके पास जो है वो आपको जो है वो अब्बास वो जहमत करनी पड़ेगी, असद इनको ज़रा वो देना, तो ये दिखाएं ज़रा, हमें भी करके दिखाएं, हम ज़रा देखते हैं कि ये वाकई जो फिज़िकल स्ट्रेंथ की भी बात हो रही थी, कहाँ रखा है वो? आपने इधर ही रखा हुआ है? हाँ, वो सामने रखा होगा, वो इनको दे दें तो ये ज़रा करके दिखाएंगे और डेमोन्स्ट्रेट कहा जा रहा है कि ज़रा आप इनका स्किल भी देखें, स्किल चेक करें कि ये जो जिस बारे में बात कर रहे हैं तो फिज़िकली कितना एक्टिव हो सकते हैं। अब्बास जो है वो ज़रा करके बताएंगे। इसके सबसे पहले तो मैं जी इसके ऊपर थोड़ा सा हिटिंग करूं। अच्छा, बॉक्सिंग तो माइक आपके लगा हुआ है, तो आपको माइक उसके लिए जो है ना पहले निकालना पड़ेगा, ताकि जो है ना फिर मुझे निकालने का जरूरत नहीं, उसको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये है। तो ये ज़रा डिमॉन्स्ट्रेट, असद अगर ये रूम बन जाए तो थोड़ा सा दिखा दें, मास्टर से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो आ सकता है। तो चलें ठीक है, इतनी सी स्पेस के अंदर ये हो जाएगा। चलें ठीक है, इतनी सी स्पेस में अगर हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको दिखा दें, ताकि देखने वालों को भी पता चले कि ये किस तरह से जो है वो करते हैं स्टंट। बड़ा इंटरेस्टिंग वो होगा। ठीक है, हाँ ये निकाल लें ताकि आप जो है वो इसको दिखा सकें। बैठ के मुश्किल, हाँ निकाल लें, आराम से निकाल लें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी है जी। ये अभी जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ ये निकल आए आप, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अब्बास साहब जो है वो, ठीक है ना। चलें ये देखें ज़रा, इनको चेक भी करें कि कितना शर्ट उतार के करो, ऐसे ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा उसके अंदर हो जाएगा। ज़रा इनकी फिटनेस चेक कर लें। चलो जी,
गुड जी, वेरी गुड। गुड यार, क्या बात है, क्या बात है। वो इसका इम्पैक्ट इतना सीरियस था कि ये मेरे ख्याल में अगर बॉक्सिंग में होता तो नॉकआउट पंच था वो जो उसने फेस के ऊपर अपने जो है वो पेयर किया। बहुत बहुत कमाल है, बड़ी ज़बरदस्त वो ट्रेनिंग है और फिज़िकली इतना फिट है मेरे ख्याल में कि ये बड़ा ज़रूरी है एक एथलीट के लिए इतना इस लेवल पर फिट होना, खास तौर पे मार्शल आर्ट के अंदर। मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग है ये कि नॉकआउट पंच भी जो है वो फेस के ऊपर बड़ी आसानी से जो है वो बर्दाश्त किया। वेरी गुड जी, वेरी गुड। पानी वानी पिए अब्बास को जो है। और जनाब ये हमारे जो बशीर साहब हैं ये भी कुछ दिखा रहे थे, कुछ मेरे ख्याल में करके ज़रा दिखाएं ना ये किस तरह है, जो भी फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है इनकी भी देखें कि वो कैसी है, जैसे भी इन्होंने बताया। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये देखें भी ये क्या होने लगा है। हाँ बिल्कुल, मैं चेक कर लूँ। हाँ ये वाकई ऐसा है। तो क्रिकेट के जो स्टम्प्स होते हैं ना, ये वाले स्टम्प्स हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आ जाए, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा सीरियस इम्पैक्ट, बहुत अच्छा है। आ जाए, आ जाए। एक स्टैंड इसके ऊपर सरिया वाला करा। अच्छा अच्छा, उसके लिए मेरे ख्याल में जगह इतनी नहीं होगी, नहीं, यहीं पे होगा, इधर ही होगा। चलें फिर, इसका वक्त मेरे पास क्योंकि कम है। बैठे बैठे बैठे, वेरी गुड, वेरी गुड जी। करके दिखा दें, चलिए ये भी दिखा दें उधर ही, बस ठीक है। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात, फैंटास्टिक, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, अनबिलीवेबल। ये तो एक छोटा सा टेक्निक आपको अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, माशाल्लाह, फैंटास्टिक। तो ये जनाब ये तो काफ़ी स्किल्ड है और इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिस चाहिए। ज़ाहिर है कि इतने जल्दी तो ये स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप नहीं होती। मैं बड़ा हैरान हूँ और बहुत मतलब ये इतनी कम एज के अंदर ये इतनी मुश्किल वो है कि स्टूडियो के अंदर अभी मैं देख रहा था, एक तो इम्पैक्ट इसका इतना सीरियस था, दूसरा ये कि ये रॉड वगैरह इसको मोड़ देना, अच्छी खासी इसके लिए जो वो स्ट्रेंथ चाहिए होती। तो ये फिजिकली इतने माशाल्लाह आपने फिजिकली एक्सरसाइज में कराता हूँ, बहुत टफ ट्रेनिंग होती टफ होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई रिकॉर्ड वगैरह बनाने का सोचा है अभी? और हमारे एक दोस्त हैं बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, राशिद नसीम, तो उनको मैं देखता रहता हूँ इस तरह के बड़े स्टंट करते रहते हैं। कभी अखरोट वो तोड़े होते हैं, कभी कुछ ऐसा कुछ सोचा है? छोटे छोटे बच्चों से भी मैं तोड़ता हूँ, मगर वो रिकॉर्ड में मैंने नहीं लेके आए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे मेरे वो अखरोट वगैरह नारियल वगैरह तोड़ते, रिकॉर्ड में मैंने नहीं लेके आया अभी तक वो। अच्छा, तो क्यों इसके बारे में नहीं सोचा? मतलब इतनी अगर मेरा मेन चीज़ ये है सपोर्ट, कोई सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हम जो है ना फिर अपना गेम भी दिखाएंगे। और जो है ना ऐसे जो अभी मैंने आपको बताया बच्चों का नेशनल इंटरनेशनल, मेरी फाइट कौम की तरफ, मुल्क की तरफ सोच है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। हमारे जो बच्चे हैं ना, काफ़ी ऐसे बच्चे जो आर्मी में सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है जी सिलसिला। हमें बच्चों को देखकर जो है वो बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है और आमिर टाइगर साहब जो है वो अपने क्लब में करवा रहे हैं। और भी मार्शल आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स है, ये तो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की स्पोर्ट्स हैं और जिसकी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर फिज़िकली इतना फिट हो तो ये फिर सालों की प्रैक्टिस है, ये भी याद रखें। ये कोई एक दिन में ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है, साल साल इसकी इन्होंने प्रैक्टिस की है, तब जाकर ये इस अब्बास के मेरे पास 2 साल हुई है। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के अंदर इतना माशाल्लाह एक्टिव हो गए। उसका मेरे पास 3 साल हुआ है बशीर का। 3 साल के अंदर माशाल्लाह, इतने कम वक्त के अंदर बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो बहरहाल जी 15 से 16 फाइट ये विन कर चुका है माशाल्लाह। 20 से 25 फाइट वो विन कर चुका है। MMA वाली मिक्स मार्शल आर्ट की, किक बॉक्सिंग की भी और ताइक्वांडो की भी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अब वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो रहा है और फिर इंशाल्लाह इनको जब जहमत देंगे तो बड़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है तो जगह बना लेंगे फिर। तो मेरे ख्याल में और भी कुछ इनके जो आर्ट हैं वो भी ज़रूर देखेंगे। आमिर साहब थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई नौजवानों को पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अपने कौम के बच्चों को सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, फजूल मोबाइलों से दूर रहो। बहुत अच्छी बात है। और फजूल होटलों से दूर रहो।
फजूल जो सोबत है उनसे दूर हो, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ो। स्पोर्ट्स की तरफ आओ। ये नशों से, सिगरेटों से, इन चीज़ों में कुछ नहीं रहा है। ये स्पोर्ट्स बड़ा की तरफ बढ़ो और अपने आप को बनाओ। खुद हो तो जहान है। खुद अपने आप को जो है ना पीट नहीं है तो बेकार है, सारा मुल्क आपके लिए बेकार है और पैसा भी आपके लिए बेकार है। जी, क्या मैसेज है जनाब अब्बास साहब, आप भी मैसेज है, यही मैसेज है, इतना कुछ उन्होंने जो उस्ताद ने कह दिया वो काफ़ी है। जी बशीर साहब, यही मैसेज है, यही स्पोर्ट्स मैसेज की तरफ आ स्पोर्ट्स जाए की तरफ आए, तो बिल्कुल फिट रहोगे इंशाल्लाह। फिट रहेंगे। वेरी गुड जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप प्रोग्राम में आए और बड़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन रही है। मैं बड़ा हैरान हूँ जी, अभी तक इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ माशाल्लाह है। ज़रूर इसके ऊपर काम करें, बच्चों को भी इस तरफ लाएँ। ये तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं सारे, मगर ये कि इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं जिसको आप जो है वो सीख सकते हैं या बच्चों को अपने सिखा सकते हैं। जनाब वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।